नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिकोप इंडिया पर। देखो, ये वीडियो एक मजाक और एक व्यंग्य तंज कसने के लिए बना रहा हूँ। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप लोग आरएस के फॉर्म फिल ही नहीं करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते भी लगे हैं। और कुछ लोगों पे विचार जो आप लोगों को शंका है, तो वह शंका तभी दूर होगी जब इसमें पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी। और जहाँ तक है आरएस इतनी बड़ी वैकेंसी है, तो इसमें इंटरव्यू बहुत ही बड़ा मायने रखता है। तो इस भर्ती में इंटरव्यू ख़त्म कर देना चाहिए, और यदि इंटरव्यू करवाया जाता है तो उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। और जब रिज़ल्ट जारी हो तो कम से कम सरकार को सभी की वीडियोग्राफी लॉन्च करनी चाहिए कि जो जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं। कई सारे जैसे ही ऑब्जेक्शन किया जाए तो उनकी वीडियोग्राफी बताई जाए, सबको दिखाई जाए कि उन्होंने किस प्रकार से आंसर दिए हैं। तो इससे ऐसा करने से जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको भी पता रहेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के इन्होंने आंसर दिए हैं। अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये तो देखो एक शंका का विषय है ही, लेकिन कौन क्या कर सकता है। जब हर आदमी देखो इतनी बड़ी पोस्ट पर होकर अपने रिश्तेदारों का ही भला नहीं करेगा तो फिर किसका भला करेगा। तो एक बार फॉर्म बनने से पहले मैं भी सोच रहा हूँ कि एक बार अपनी रिश्तेदारी चेक कर लेता हूँ, और आप लोगों से भी गुजारिश है कि अपनी रिश्तेदारी चेक कर लोगे। क्या पता आपकी रिश्तेदारी में भी पीएम सीएम मंत्री संतरी कोई निकल जाए तो 80 मार्क्स आ जाए अपने इंटरव्यू में भी, क्या पता। अब देखो शंका उस पर भी लोग अंगुलियाँ उठा रहे हैं कि लिखित परीक्षा में भी कुछ ना कुछ जुगाड़ किया ही होगा। अब देखो इन सभी शंकाएँ तभी दूर होगी जब इनके जो भी मार्क्स है, जो किस प्रकार से इनसे क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर कि उन्होंने क्या दिए, वो सब कुछ सार्वजनिक किए जाए। इंटरव्यू पे देखो, ये जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था लास्ट में देखो, लास्ट में भी एक प्रकरण सामने आया था। तो सभी को पता है कि हमेशा छोटी मछलियाँ ही फंसती है, बड़ी मछलियाँ कभी नहीं फंसती है। तो उसके बारे में देखो, यानी शंका तो है ही। तो सरकार को अब सरकार का खुद का ही नाम आ रहा है, तो एक्शन कौन लेगा? एक्शन कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक्शन कौन लेगा। यानी जांचें बैठती है, रिपोर्टें आती है, रिपोर्टें बनाने वाले भी इनके आदमी होते हैं, रिपोर्ट तैयार करने वाले और जांच करने वाले सभी इनके होते हैं। तो क्या भरोसा किया जाए। अब देखो अपने कर्म में ही बावड़िया लिखा है, तो अपने कर्मों का फल अपने को भोगना ही पड़ेगा। यानी आज देखो ट्विटर पे भी ट्रेंड करवाया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री जी इस्तीफ़ा दो। अब देखो इस्तीफ़ा तो क्या देंगे वो तो सबको पता है, और कैसे ये है सब जानते हैं कि किस प्रकार के टाइप के हैं। तो आप लोग अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो, और ध्यान देते हो तो अपनी रिश्तेदारी चेक कर लो कि क्या पता आपका भी कोई एक ऐसा रिश्तेदार मंत्री संतरी निकल जाए और उसके पास ऐसी मशीन हो कि इधर से रिश्तेदार डाले और उधर से आरएस बन के निकले। और मैंने कल बताया ही था फॉर्मूला, और डीएनए के बारे में बताया था कि डीएनए में ही शक्ति है, बाकी तो सब अंधभक्ति है। तो ये डीएनए की इंटेलिजेंस ही है उनमें। यार आप लोग कैसे, आप ऐसे हर किसी पे सवाल उठा दोगे? इंटेलिजेंस ही है उनमें सभी में। इस वजह से देखो आरएस बने। आप में और मेरे में ही होती है तो हम ही आरएस होते। बहन मुक्ता राव भी देखो 80 मार्क्स नहीं ला पाई, जो राजस्थान की टॉपर थी, टॉपर है अभी 2018 आरएस वैकेंसी टॉपर है मुक्ता राव, उसके भी 80 मार्क्स नहीं आए। तो आप सोच सकते हो कि इंटरव्यू में उन्होंने किस प्रकार से कितना टैलेंट, अपना टैलेंट का प्रदर्शन किया। टैलेंट तो देखो कूट कूट के भरा है, टैलेंट तो इनमें कूट कूट के भरा है। बस टैलेंट की पहचान हर कोई नहीं कर सकता, एक जोरी ही हीरे की परख कर सकता है दोस्तों। तो वो जोरी बैठे थे और उनके सामने हीरे बैठे थे, हीरे, और उन्होंने हीरो की पहचान की, तब जाके इनके 80 मार्क्स आए, नहीं तो आपके और मेरे भी आ जाते। तो दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए साल में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी। जिसकी तैयारी कर रहे हो आप अपनी उस तैयारी पे ध्यान दो। ये तो देखो राजस्थान है, राजस्थान में ऐसा चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि न तो सुधार इनमें होगा न ही राजस्थान में होगा। जय जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों।